राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए आमतौर पर चुनाव लड़ना होता है, जनता से वोट मांगना पड़ता है, जीतकर विधानसभा पहुंचना पड़ता है। लेकिन बिहार के उज्जवल दीपक, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कहानी इस रास्ते से बिल्कुल अलग है। उन्होंने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। वो ना ही विधायक बने, ना विधान परिषद के सदस्य बने। फिर भी 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की सरकार में पंचायती राज मंत्री की शपथ ले ली। और अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि बिना चुनाव जीते मंत्री कैसे बन गए, तो आपको बता दें कि ये श्रीमान जो है वो श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। और एनडीए गठबंधन में 4 सीटें थी 2025 के इलेक्शन में। तो जब मंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने पुत्र मोह में अपने बेटे को आगे कर दिया और एक बार फिर से यह साबित किया कि बिहार की राजनीति में मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, जनता के बीच सालों काम करना जरूरी नहीं है। बस आपके पिता के पास अगर सही जातीय समीकरण का गठबंधन है, गठबंधन में अच्छी सौदेबाजी की ताकत है, सत्ता के दरबार तक सीधी पहुंच है, तो सब संभव है। इसके बाद लोकतंत्र का सबसे कठिन रास्ता भी पारिवारिक लिफ्ट से आसानी से तय किया जा सकता है। अब इतनी भूमिका बांधने के बाद मुख्य खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के पद पर बने रहने के बारे में सवाल किया है और राज्य से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए बिना वो 6 महीने की संवैधानिक सीमा से अधिक समय तक पद पर कैसे बनेंगे। अब देखिए, संविधान कहता है कि अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसीलिए किसी गैर विधायक को मंत्री बनाना अपने आप में अवैध नहीं है। लेकिन वही अनुच्छेद 164(4) कठोर सीमा लगाता है कि यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि के समाप्त होते ही उसे पद छोड़ना होगा। और बिहार में 2 सदन है, इसलिए दीपक को या तो विधानसभा में या विधान परिषद में किसी एक का सदस्य बनना था। दीपक ने पहली बार शपथ 20 नवंबर 2025 को ली थी, इसीलिए 20 मई 2026 को वो सीमा पूरी होनी थी। पर बिहार जो है वो अपने आप में जुगाड़ के लिए जाना जाता है और यहाँ भी इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। तो हुआ ये था कि 15 अप्रैल को नीतीश सरकार गिर गई और मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी और 7 मई को दीपक फिर पंचायती राज मंत्री बने और दोनों कार्यकालों के बीच में लगभग 22 दिनों का अंतर था। और यही सरकार की संभावित दलील हो सकती है कि नई सरकार में नई नियुक्ति से 6 महीने की घड़ी अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि सरकार बदलकर कुछ दिनों का अंतर देकर या दोबारा शपथ दिलाकर संवैधानिक मोहलत रीसेट नहीं की जा सकती। और यही 2001 का SR चौधरी बनाम पंजाब राज फैसला इस विवाद की रीढ़ बनता है। उस मामले में तेज प्रकाश सिंह को विधायक ना होने के बावजूद मंत्री बनाया गया। वो 6 महीने में निर्वाचित नहीं हो पाए, कुछ समय पद से बाहर रहे और उसी विधानसभा के कार्यकाल में दोबारा मंत्री बनकर आ गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्नियुक्ति को अनुचित, अलोकतांत्रिक, अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 164(4) सामान्य नियम का अपवाद है, जिसका इस्तेमाल बहुत सीमित परिस्थितियों में होना चाहिए। कुछ दिनों का अंतर देकर गैर सदस्य को फिर मंत्री बनाना 6 महीने की सीमा को बेअसर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि जनता की इच्छा को मुख्यमंत्री की राजनीतिक सुविधा के नीचे नहीं रखा जा सकता और बार बार पुनर्नियुक्ति प्रतिनिधि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। इन सब के बाद एक बार बात दीपक प्रकाश की भी कर ही लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या है। तो उनकी योग्यता यह है कि ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक है और बिहार की राजनीति में इस पारिवारिक मॉडल में जहां पिता संसद में हो, मां विधानसभा में हो, तो कोई भी बेटा मंत्रालय में तो बैठ ही सकता है। क्यों? सही कह रहे हैं। और एक दिलचस्प बात पता है आपको, ये जब मंत्री पद की शपथ लेकर नीचे उतरे थे तो इन्होंने नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। यानी इनको पता है कि ये अवसर जनता ने नहीं, पिताजी ने दिया है। पर चलिए, कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाई। आजकल राजनीति के इस सूखे में ये ईमानदारी भी हम जैसे प्यासों के लिए बहुत है। पर यहाँ एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा से भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि नैतिकता का भी तो सवाल है कि क्या उनकी पार्टी में चारों विधायक इतने अयोग्य थे कि मंत्री बनने लायक एक भी चेहरा नहीं था, और यदि वो योग्य थे तो उन्हें किनारे क्यों किया गया, और यदि वो योग्य नहीं थे तो जनता के सामने उन्हें उम्मीदवार बनाकर वोट क्यों मांग रहे थे आप।
आरएलएम के 4 विधायक हैं। सरकार में पार्टी का एक मंत्री पद है और वो पद भी पार्टी कार्यकर्ता, विधायक या पुराने संघर्षशील नेता को नहीं, अध्यक्ष जी के बेटे को दे दिया गया। और राजनीति में परिवारवाद का एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म का जो आरोप बॉलीवुड पर लगता है वो सबसे ज्यादा तो राजनीति में ही दिखती है। कोई पैराशूट से मुख्यमंत्री उतार देता है तो कोई मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा ने वर्षों तक सामाजिक न्याय, पिछड़ों की हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वंचित वर्ग को अधिकार देने की राजनीति की है। लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी मिलने पर वो हिस्सेदारी समाज से सिकुड़कर परिवार तक सिमट गई। उनको शायद यही लगा होगा कि अगर विकास होना ही है तो पहले हमारे बेटे का हो, बाकी जनता का क्या है। अगर विकास 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 हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता है। वो तो विकास को ढूंढ ही रही है। बिहार की राजनीति में बेरोजगार युवा को नौकरी के लिए परीक्षा, दस्तावेज, मेरिट और वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन नेता के बेटे को मंत्री बनने के लिए केवल पिता का फैसला पर्याप्त दिखाई देता है। सत्ता में आते ही सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व परिवार के प्रतिनिधित्व में बदल जाता है और जनता से कहा जाता है कि इसे राजनीतिक मजबूरी समझकर आप स्वीकार कर लीजिए। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।